नमस्कार, मैं रवि आसलीवाद। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, अपने बच्चों के रोजगार से, महंगाई से, जो भी आपकी पर्सनल समस्या हैं उनसे यदि आपको तकलीफ नहीं हो और आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आने लग गया हो, तो आपको बता दें कि लड़ाई झगड़े की बहस में आजकल गालियों की भी भरमार होने लगी है। और वह अपने बच्चों पर हो सकता है और कोई समस्या नहीं हो, लेकिन अपने बच्चों पर, उनके संस्कारों पर क्या इसका असर डालेगी यह तो वक्त ही बताएगा। इसलिए लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद कम से कम लो, और हमें न्यूज़ चैनल से इसलिए देखने होते हैं ताकि हम न्यूज़ मिल सके, हमको समाचार मिल सकें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट की जगह दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अंबानी के पास 6.48 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल में कैदियों से बार बार मोबाइल और सिम कार्ड बरामद होने के बाद सरकार ने इसकी तलाशी का जिम्मा जिला कलेक्टर को देने का फैसला किया है। वहीं राजस्थान की जेडीए जल्द ही प्राइम लोकेशन पर 489 योजनाएं लाने की तैयारी में है। जयपुर के आसपास अलग अलग इलाकों में लॉन्च होने वाली इन आवास योजनाओं में करीब 1380 भूखंडों का लॉटरी से आवंटन किया जाएगा। राजस्थान में मानसून अब वापस सक्रिय हुआ है और लगातार 3 दिन से जारी बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहेगा। इससे कई जगह पानी बरसा और सड़कें लबालब हो गई। विदेशों से राजस्थान में आने वाले प्रवासी राजस्थानियों के लिए राहत की खबर वह है कि 7 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन से बचना चाहते हैं तो आप अपने कोरोना की जांच करवानी होगी। जांच में नेगेटिव मिलने पर ऐसे यात्रियों को अब सीधे घर जाने की अनुमति मिल सकेगी। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट से देश में आने वाले यात्रियों के लिए शनिवार से नए नियम लागू होंगे। फ्लाइट से विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। अब यात्रियों के लिए थोड़ी राहत दी गई है। इसके तहत अब यात्रियों को 14 दिन के क्वारंटाइन रहना अनिवार्य नहीं होगा। ऐसे यात्री जो स्वस्थ हैं और भारत लौटने के बाद संस्थागत क्वारंटाइन या क्वारंटाइन नहीं होना चाहते हैं तो उनको कोरोना टेस्ट करवाना होगा। वहीं आईपीएल के लिए प्यूमा टीम इंडिया और स्पॉन्सरशिप खरीद सकती है। इसके अलावा इसमें एडिडास भी रेस में बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, पत्रकार एन राम, वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दायर याचिका को सूचीबद्ध करने को लेकर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इटली में कैलाब्रिया के समुद्र में हाल ही में अद्भुत नज़ारा दिखाई दिया। यहाँ 4 अगस्त को भूमध्य सागर में एक साथ 4 जल बवंडर उड़ते दिखाई दिए। यह तस्वीर एंड्रिया बुअर नामक फोटोग्राफर ने खींची। जल बाउंडर एक प्रकार का बाउंडर या चक्रवात है जो पानी में बनता है। यह मुख्य रूप से यूरोप और अंटार्कटिका में बनते हैं। अन्य जगहों पर यह मुश्किल से ही बन पाते हैं। राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मनाए जाने वाले स्वाधीनता दिवस व जिला और उपखंड स्तर पर अगस्त क्रांति सप्ताह 9 से 15 अगस्त तक के आयोजनों को लेकर कलेक्टर की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ही मनाया जाएगा। वहीं राजस्थान के जयपुर के सिटी पैलेस में सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय की एंट्री टिकट पर 50% छूट मिलेगी, जो 15 अगस्त तक ही मान्य होगी। दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर से जुड़े होने से अच्छी कनेक्टिविटी और तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचे के कारण अलवर में रियल एस्टेट सेक्टर में एक बार फिर से घर खरीदने वालों में दिलचस्पी देखी जा रही है। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बड़ी संख्या में यहाँ ऑटोमोबाइल और उनसे संबंधित पार्ट्स की फैक्ट्री है, जिससे देश के विभिन्न राज्यों के लाखों श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। देश भर में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले इस तरह से बढ़ रहे हैं कि एक ही दिन में 64,399 नए मामले रिकॉर्ड किए गए और 861 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,53,011 हो गई, जिसमें से 6,28,747 एक्टिव केस है और 14,80,885 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 43,389 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 31 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में 11.94 अरब डॉलर की जोरदार बढ़त के साथ 534.57 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले कभी भी भारत के पास इतनी विदेशी मुद्रा नहीं थी। कोरोना काल में देश के किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात भेंट की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत
1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करते हुए भगवान बलराम जयंती की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के तहत 8.55 करोड़ किसानों को 17,100 करोड़ रुपए की छठी किस्त जारी की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से उबर गए हैं। उनके अस्पताल में कोरोना जांच की गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वहीं अब रिपोर्ट के नेगेटिव आने पर उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। आज हम अगस्त क्रांति की 72वीं सालगिरह मना रहे हैं। 9 अगस्त 1942 का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस क्रांति को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। मुंबई के जिस पार्क से आंदोलन शुरू हुआ उसे अगस्त क्रांति मैदान नाम दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन लेने के बावजूद जब अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करने को तैयार नहीं हुए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में आज़ादी की अंतिम जंग का ऐलान कर दिया, जिससे ब्रिटिश हुकूमत में दहशत फैल गई। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार भी किया। आइए जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। अंग्रेजों की दासता से मुक्ति के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबसे बड़ा असहयोग आंदोलन चलाया गया। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इतने बड़े आंदोलन की चिंगारी कैसे धड़की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की वापसी के खिलाफ महात्मा गांधी का विरोध प्रदर्शन था। 1942 की जुलाई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस आंदोलन को स्वीकार किया और अगस्त 1942 में प्रस्ताव पास हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसे वरिष्ठ गांधीवादी और समाजवादियों ने आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। हालांकि आंदोलन के लिए कांग्रेस को सभी दलों को एक झंडे के तले लाने में सफलता नहीं मिली। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने इस आह्वान का विरोध किया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम के हमारे महान नेताओं अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ादी के लिए मचल उठे देशवासियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का अमर नारा दिया। लॉर्ड लिथगो ने अहिंसा को हटाने के लिए हिंसा की नीति अपना ली। भारत छोड़ो आंदोलन के आधे चरण में ही कई हड़तालों, प्रदर्शनों और जुलूसों ने अंग्रेजों के हाथ पांव फुला दिए। आंदोलन के दूसरे चरण में सरकारी बिल्डिंग, म्यूनिसिपल हाउस, सेस, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशनों पर छापे पड़े और आगजनी हुई। आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने मशीन गन और बम का भी इस्तेमाल किया ताकि अंग्रेजी शासन बरकरार रखा जा सके। आंदोलन का आखिरी और महत्वपूर्ण पड़ाव सितंबर 1942 में शुरू हुआ। इसके तहत सरकारी जगहों जैसे बॉम्बे और मध्य प्रदेश में भीड़ ने हमले किए। अंत में आंदोलन को महत्ता मिलनी शुरू हुई और शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा जब तक कि महात्मा गांधी की रिहाई नहीं हो सकी। ब्रिटिश हुकूमत के पास वायसराय की मुस्लिम परिषद और कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन था। यही नहीं, उनके पास अमेरिका का भी समर्थन था जो आंदोलन को बुरी तरह से कुचल देना चाहते थे। आखिर में अंग्रेजों का हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों के हाथों मिली हार को वे पचा नहीं सके। ऐसे में अंग्रेजों ने भारत को तत्काल आज़ादी देने से इनकार कर दिया। कुछ सालों के इंतजार के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।